अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सब कुछ चलता है वंस अगेन। और आज का हमारा टॉपिक है एक्रूअल बेस अकाउंटिंग सिस्टम, एक्रूअल प्रिंसिपल या एक्रूअल कॉन्सेप्ट। तो आज हम एक्रूअल कॉन्सेप्ट को कवर करने जा रहे हैं। तो एक्रूअल कॉन्सेप्ट को कवर करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि कंपनीज़ क्यों एक्रूअल बेस अकाउंटिंग सिस्टम को ज़्यादा लाइक करती हैं एज़ कम्पेयर टू कैश अकाउंटिंग सिस्टम। देखें, बिजनेसेस जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ कैश पे डील नहीं करता। ठीक है, समटाइम ऐसा होता है कि बिजनेसेस में क्रेडिट ट्रांजैक्शंस भी होती हैं, कैश बेस्ड ट्रांजैक्शंस भी होती हैं। तो आखिर डेफिनेटली अगर कंपनीज सिर्फ कैश बेस्ड अकाउंटिंग सिस्टम को लेके चलें तो कंपनीज उन क्रेडिट सेल का या क्रेडिट पे जो ट्रांजैक्शंस होती हैं उनका क्या करेंगी? तो आपने कभी ये सोचा है? तो इसीलिए उस क्रेडिट बेस्ड ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए कंपनीज मोस्टली एक्रूअल बेस्ड अकाउंटिंग सिस्टम को चलाती हैं। ठीक है, यहां पे कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अब देखें, एक्रूअल बेस्ड अकाउंटिंग सिस्टम क्या होता है कि जो आपका एक्सपेंस जिस पीरियड में, जिस टाइम पीरियड में इनकर्ड हुआ है, आपने उसे रिकॉर्ड करना है। आपने पे किया है या आपने पे नहीं किया, but you will have to record that expense. Same is the case with the revenue कि इनकम जो भी आपकी जनरेट हुई है आपने उसे उसी पीरियड में इनकम को रिकॉर्ड कर लेना है। आपको रिसीव हुई है या नहीं हुई वो बात की बात है, लेकिन आपने टाइम टू टाइम उस रेवेन्यू को रिकॉर्ड करते रहना है, उस एक्सपेंस को रिकॉर्ड कर लेना है अपने पास। इन फ्यूचर अगर आप उसे पे करते हो तो आपके पास एटलीस्ट एक रिकॉर्ड में ट्रांजेक्शन्स तो होगी ना। डेफिनेटली यू विल हैव टू सी इन द बुक ऑफ अकाउंट कि आपने उसे कहां रिकॉर्ड किया है, कौन सा एक्सपेंस जनरेट हुआ था जिसकी हमने अभी पेमेंट करनी है, हम पे पेमेंट ड्यू है। तो हम यही बात कर रहे थे कि एक्सपेंस जो भी हुआ है, जिस पीरियड का एक्सपेंस हुआ है, आपने उसी पीरियड में उसको रिकॉर्ड करना है। दैट इज नोन एज एक्रूअल बेस्ड अकाउंटिंग सिस्टम। So let's come to the definition of accrual based accounting system, that it is an accounting concept that requires that the transaction to be recorded in the time period in which they occur, whether you have received cash or not. मैं आपको पहले ही कॉन्सेप्ट क्लियर कर चुका हूं और काफ़ी हद तक आपको समझ भी आ गई होगी बात की कि एक्रूअल बेस्ड अकाउंटिंग सिस्टम इसीलिए कंपनी ज़्यादा प्रेफर यही करती हैं कि डेफिनेटली कि आपने एक एक्सपेंस आपका जनरेट हो गया, आपका एक एक्सपेंस हो गया, आपने खर्चा कर दिया कंपनी का। ठीक है, अब आपने अभी तक उसकी पेमेंट नहीं की, पेमेंट ड्यू है आप पे। तो व्हाट यू विल हैव टू डू, यू विल हैव टू रिकॉर्ड दैट एक्सपेंस। ठीक है, उसे एक हेड ऑफ अकाउंट्स में आपने उसे रिकॉर्ड लाजमी करना है, चाहे आपने उसे पे किया है या नहीं किया। सो इट इज द फंडामेंटल टू द यूजफुलनेस ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। पहली बात, इट इज ऑल्सो कंसर्न विद द एक्सपेक्टेड फ्यूचर कैश रिसीट्स एंड द पेमेंट, कि कैश फ्यूचर में आपने या उसकी पेमेंट करनी है। डेफिनेटली देखिए, दो एस्पेक्ट हैं कैश के, या आपने कैश लेना है या आपने कैश देना है। अब अगर आपने कैश रिसीव करना है तो इट मीन्स कि आपने, जी तो यही बात है कि या आपने कैश लेना है या आपने कैश देना है। अब चलते हैं हम एक एग्जांपल की तरफ। एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल ये है कि 31 दिसंबर को आपकी जो एक्सपेंस है वो पूरा का पूरा अकर हो गया। किसकी मद में? सैलरीज की मद में। ठीक है, एक एक्सपेंस हुआ जी सैलरीज की मद में, कि सैलरीज ट्रांसफ़र करनी थी 31 दिसंबर तक, उन्होंने अपनी सैलरीज अर्न कर ली। अब लेकिन अभी तक एम्प्लॉयज़ को सैलरीज नहीं मिली। ठीक है, 31 दिसंबर आ गया। तो हम ये देखते हैं कि एक एक्सपेंस जनरेट हुआ है या अकर हुआ है या इनकर्ड हुआ है 31 दिसंबर को, लेकिन अभी तक उसकी पेमेंट ड्यू है। तो आपने क्या करना है, आपने उस एक्सपेंस को रिकॉर्ड कर लेना है, क्योंकि एक्सपेंस तो हो गया ना। तो उसकी ट्रांजैक्शन एंट्री क्या बनेगी? दैट एक्सपेंस पेबल डेबिट, सॉरी एक्सपेंस सैलरीज एक्सपेंस डेबिट, और एक्सपेंस सैलरीज पेबल की मद में सैलरीज पेबल क्रेडिट हो जाएगा। तो इसकी ट्रांजैक्शन दोबारा से मैं बता देता हूं, दैट सैलरी एक्सपेंस डेबिट, सैलरीज पेएबल क्रेडिट, क्योंकि अभी तक हमने सैलरी को पे नहीं किया। ठीक है, उसे हमने पे करना है। अब क्या करेंगे जी, यहां पे तो ये एक्रूड हो गया। अब हम देखते हैं
कि जन की 2 तारीख आ गई, हमने उसको पे करना है, तो हम क्या करेंगे, इसकी ट्रांजैक्शन एंट्री हम इस तरह से लगेंगे, जो हमारे पास पेबल था वो डेबिट हो जाएगा और उसके अगेंस्ट हम बैंक या कैश को क्रेडिट करेंगे। या आप कैश दे रहे हो एम्प्लॉय को या आप एक चेक दे रहे हो। बैंक से यहां मुराद कि आपने पेमेंट बैंक के थ्रू करनी है, तो यहां पे बैंक या कैश क्रेडिट हो जाएगा और सैलरीज पेबल आपका डेबिट हो जाएगा। यह है एक्रूअल बेस अकाउंटिंग सिस्टम। ठीक है कि एक्सपेंस आपका दिसंबर तक हो गया, अभी तक आपकी पेमेंट ड्यू है जो कि आप जनवरी में दोगे, तो आपने क्या करना है, सैलरी एक्सपेंस डेबिट या कोई भी एक्सपेंस है वो डेबिट हो जाएगा और पेबल क्रेडिट हो जाएगा। लायबिलिटी क्रिएट हो जाएगी क्योंकि आपके ऊपर ड्यू है, आपने दैट यू विल हैव टू पे। अब जैसे ही वो मंथ गुजर गया, नेक्स्ट मंथ आ गया, तो आपने उसकी पेमेंट कर दी जिस भी तारीख को की है, लेट्स सपोज 2 को किया, 10 को किया, 15 को किया, तो आपने उस तारीख को रिकॉर्ड करना है कि जो आपने देना था कैश, जो आप पे लायबिलिटी थी, जो पेबल था, तो पेबल डेबिट हो जाएगा, बैंक या कैश वो क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसके कुछ एडवांटेजेस देखते हैं कि एक्रूवल की कुछ एडवांटेजेस भी हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, तो हम उसकी तरफ चलते हैं। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको काफ़ी ज़्यादा क्लियर हो गया होगा। और जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं या जिन्होंने हमारे चैनल को अभी ज्वाइन किया है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट आप लाजमी कीजिए ताकि मुझे पता चले कि मेरे व्यूअर्स को काफ़ी हद तक ये चीज़ें समझ आ रही हैं। तो हम इसके एडवांटेजेस देखते हैं। इसका पहला एडवांटेज ये है कि इट इज़ अ होलिस्टिक अप्रोच। बिल्कुल ठीक है। देखिए, होलिस्टिक अप्रोच से मुराद ये है कि ओवरऑल परफॉर्मेंस देखनी होती है हमने बिजनेसेस की, क्योंकि एक्रूअल बेस अकाउंटिंग सिस्टम है, तो एक्रूअल बेस में हम क्रेडिट भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे और कैश वाली ट्रांजैक्शन भी हम रिकॉर्ड करेंगे। जी, तो अगर बात की जाए ना सेकंड एडवांटेज की, तो ये इसमें ये है कि देयर आर ऑलमोस्ट नो डिस्क्रिपेंसीज या एरर्स। अब देखिए, डिस्क्रिपेंसीज से मुराद यही है कि किसी भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में किसी किस्म की कोई एरर नहीं होगी। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न यही है कि ये डेली बेसिस पे जो हम रिकॉर्ड कर रहे होते हैं ट्रांजैक्शंस, तो इसी वजह से उसमें साथ साथ ट्रांजैक्शनें रिकॉर्ड होती रहती हैं ऑर्गेनाइजेशंस की, और साथ साथ ही उसका बैलेंस वगैरह आता रहता है, तो इस वजह से हमें किसी किस्म का कोई एरर का सामना नहीं करना पड़ता। थर्डली ये देखते हैं दैट एक्यूरेसी लेवल इज़ हाई। अच्छा, इसमें एक्यूरेसी लेवल काफ़ी ज़्यादा हाई है। उसकी रीज़न यही है कि हमारे पास जो है वो डबल एंट्री बुक सिस्टम होता है, तो जैसे जैसे ट्रांजैक्शन आती है वो डेबिट क्रेडिट साथ साथ होता रहता है। ठीक है, डेबिट होता है, क्रेडिट होता है। एक ट्रांजैक्शन के 2 इफेक्ट होते हैं, या वो डेबिट भी होता है और वो साथ में क्रेडिट भी होता है। ठीक है। अच्छा, एक और बात, मज़े की बात यह है कि वो इंक्रीज भी होता है, डिक्रीज भी होता है। तो इसमें इसी वजह से उसके इंक्रीज या डिक्रीज होने में इट इंक्रीजेज द एक्यूरेसी लेवल ऑफ द अकाउंटेंसी। तो ये अकाउंटेंसी की एक्यूरेसी लेवल को शो भी करता है। अब हम चलते हैं उसके डिसएडवांटेजेस की तरफ। डिसएडवांटेजेस की तरफ हम आते हैं, तो पहला हमारे पास हमें देखने को मिलता है कि इट इज़ क्वाइट कम्प्लेक्स। ज़ाहिर बात है, एक्रूअल बेस्ड अकाउंटिंग सिस्टम है, तो ये एज़ कम्पेयर टू द कैश अकाउंटिंग सिस्टम, तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है इसे मेंटेन रखना। ठीक है, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू मेंटेन एंट्रीज एंटायर अकाउंटिंग सिस्टम। बिल्कुल बात दुरुस्त है, दैट एंटायर अकाउंटिंग सिस्टम को मेंटेन करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि एक दिन में कितनी ज़्यादा एंट्रीज लगती हैं, तो हर एंट्री को प्रॉपर टाइम के ऊपर रिकॉर्ड करना, सो इट्स अ वेरी बिग टास्क। ठीक है, एक चैलेंजिंग इन्वायरमेंट होता है एक अकाउंटेंट के लिए कि वो इस तमाम ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करे टाइम टू टाइम। ठीक है, और लेट्स सपोज दैट वी हैव 1000 एंट्रीज इन अ डे। बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जहाँ पे 1000 2000 एंट्रीज लगती हैं, सो इट्स अ वेरी बिग टास्क फॉर द अकाउंटेंट टू मेंटेन ईच एंड एवरी सिंगल ट्रांजैक्शन। तो उसमें वो एक्रूअल बेस्ड अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड भी उसने करना होता है और उसमें हर चीज़ को देखना भी होता है। ठीक है जी, तो ये थे हमारे डिसएडवांटेजेस। तो उम्मीद है कि आपको एक्रूअल कॉन्सेप्ट काफ़ी ज़्यादा आपको समझ आ गया होगा। तो फर्दर अगर आपको किसी भी चीज़ का कोई मसला हो, कोई परेशानी हो, तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में मुझसे लाजमी पूछिए। और तब तक के लिए देखते रहिए, सब कुछ चलता है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के लिए। थैंक यू सो मच।